वो आज भी मुझे लाला कहती है और चाहते हैं मैं इसका शौहर बन जाऊं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। दादा जान ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर आज तुमने इनकार किया तो कल सुबह वो किसी और की बीवी होगी। और हम का चेहरा सख्त हो गया। मुझे कोई एतराज नहीं, अगर वो खुश है तो। दादा जान ने एक तस्वीर इसकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही इसके हाथ कांप गए। ये किसकी है? दादा जान ने आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, असल खेल कल से शुरू होगा। महर अरहम के लबों से बेहतियार निकला। सामने खड़ी लड़की मुस्कुरा दी। जी लाला, मैं ही हूँ। और हम चंद लम्हे इसे देखता ही रह गया। इसके जहन में वही शरारती बच्ची थी जो हमेशा इसके पीछे भागती रहती थी। मगर आज सामने खड़ी महर को देखकर वो एक लम्हे के लिए बोलना ही भूल गया। महर हंस पड़ी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पहचाना नहीं क्या? और हमने नजरें हटा ली। तुम इतनी बड़ी कब हो गई? महर ने शरारत से जवाब दिया, जब आप हमें छोड़कर 7 साल के लिए लंदन चले गए थे। दादा जान खामोशी से दोनों को देख रहे थे। फिर आहिस्ता से बोले, और हम ये वही महर है जिसे तुम अपनी गोद में उठाते फिरते थे, मगर अब वक्त बदल चुका है। और हमने फौरन बात काट दी। दादा जान, मेरे लिए ये आज भी वही महर है जो मुझे लाला कहती थी। महर की मुस्कुराहट एक लम्हे में मानद पड़ गई। इसने खामोशी से नजरें झुका ली। शायद इसे पहली बार एहसास हुआ कि अरहम के दिल में इसकी जगह आज भी एक छोटी बहन जैसी है। और दादा जान वो सिर्फ खामोशी से दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, असल मुंतहाम तो अब आएगा। मेरे लिए ये आज भी वही महर है, अरहम ने सख्त लहजे में कहा, जो मुझे लाला कहती है। दादा जान मुस्कुराए। काश बात सिर्फ इतनी ही होती है। हमने बेजारी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? दादा जान कुछ बोलते इससे पहले बाहर गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज आई। चंद ही लम्हों बाद एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हाजी साहब, वो लोग आ गए हैं। दादा जान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। किसके लिए आए हैं? रिश्ता मांगने। और हम बेहतर हंस पड़ा। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर महर को लड़का पसंद है तो इनकार क्यों करेंगे? दादा जान ने पहली बार गुस्से से हम की तरफ देखा। वो रिश्ता मांगने नहीं, फैसला सुनाने आए हैं। और हम की पेशानी पर बल पड़ गए। क्या मतलब? इसी लम्हे दरवाजा दोबारा खुला। तकरीबन 55 साल का एक बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कई लोग खड़े थे। इसने आते दादा जान को देखा, फिर नजरें महर पर डालकर कहा, तैयारी कर ले, अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह है। मेरे बेटे से होगा। कमरा साकत हो गया। महर के चेहरे का रंग उड़ गया और पहली बार इसने खौफजदा नजरों से अरहम की तरफ देखा। अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह मेरे बेटे से होगा। महर ने फौरन नफी में सर हिलाया। ये कभी नहीं होगा। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। ये फैसला तुम नहीं करोगी। अरहम एक कदम आगे आया, और ना आप करेंगे। वो शख्स पहली बार अरहम को गौर से देखने लगा। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया गया ना? अरहम ने तेवर बदले लिए। जो भी कहना है साफ साफ कहो। वो शख्स जेब से मोबाइल निकाला, एक तस्वीर खोलकर अरहम के सामने रख दी। तस्वीर देखती कि अरहम के माथे पर शिकन पड़ गई। तस्वीर में महर के हाथ में अंगूठी थी और सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था। ये क्या मजाक है? अरहम ने गुस्से से पूछा। वो शख्स मुस्कुरा दिया। मजाक नहीं, ये मंगनी की तस्वीर है। महर की आंखों से आंसू निकल आए। ये झूठ है, मैंने कभी इसे मंगनी नहीं की। वो शख्स बेफिक्री से बोला, दुनिया सच नहीं देखती, सबूत देखती है। दादा जान पहली बार कुर्सी से उठे। बस बहुत हो गया। वो शख्स दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका, मुड़कर अरहम की तरफ देखा और बोला, सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन बाद तो महर मेरे घर में होगी, या फिर तुम्हें पूरी दुनिया के सामने साबित करना होगा ये तस्वीर झूठी है। ये कहकर वो चला गया। अरहम की नजरें अब इस तस्वीर पर जमी थी, क्योंकि इसे पहली बार एहसास हुआ लड़की किसी रिश्ते की नहीं, सबूत की थी। लड़ाई किसी रिश्ते की नहीं, सबूत की थी। और हमने तस्वीर दोबारा देखी, फिर सीधा महर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ये असली तस्वीर है या झूठी? महर ने बगैर एक लम्हा सोचे जवाब दिया, तस्वीर असली है। और हम का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। मगर महर ने अगला जुमला कहा, लेकिन मंगनी झूठी है। कमरे में खामोशी छा गई और हमने ईरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? महर ने आंसू साफ किए। इस दिन मैं एक यतीम खाने की फंड रेजिंग तकरीब में गई थी। वो लोग वहाँ मेहमान बनकर आए थे। इस लड़की की बहन ने जिद करके सब लड़कियों को अंगूठियां पहनाई तो तस्वीर बनाई। मुझे क्या पता था कि तस्वीर को मंगनी का सबूत बना दिया जाएगा। दादा जान ने फौरन महर की बात की तायीद की। यही सच है, मगर हमारे पास इसे साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अरहम के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। इसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से हंसी की आवाज से, तस्वीर देख ली, अब वीडियो भी देख लो। चंद ही लम्हे बाद अरहम के फोन पर एक वीडियो आ गई। वीडियो चलते ही इसके चेहरे की तासुरात बदल गए। वो खामोशी से फोन महर की तरफ बढ़ाने लगा, फिर अचानक रुक गया। महर घबरा गई। लाला, वीडियो में क्या है? अरहम ने नजरें उठाकर महर को देखा और पहली बार इसके पास कोई जवाब नहीं था। लाला, वीडियो में क्या है? महर की आवाज कांप रही थी और हमने चंद लम्हे मोबाइल को देखा, फिर खामोशी से वीडियो डिलीट कर दी। तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं। महर चौंक गई, क्योंकि ये तुम्हें रुलाने के लिए भेजी हुई है। इसी लम्हे हमने इस नंबर पर कॉल बैक की। सिर्फ एक ही रिंग गई, दूसरी तरफ से आवाज आई, इतनी जल्दी याद आ गई हमारी। और हमने दांत बेच लिए। आखिर चाहते क्या हो तुम? वो शख्स हंस पड़ा। मैं हाँ, क्योंकि मैं तुम सिर्फ बहाना है। ये सुनते ही अरहम की पेशानी पर बल पड़ गए। साफ साफ बात करो। वो शख्स लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, 7 साल पहले तुम लंदन क्यों गए? हम चौंक गया। तुम्हें इससे क्या? मुझे सब कुछ मालूम है। अरहम कुछ बोलने ही वाला था कि कॉल कट गई। इसी वक्त इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर महर को जिंदा देखना चाहती हो तो आज शाम 5 बजे के लिए आना, और हाँ, किसी को साथ लाने की गलती मत करा। हमने मैसेज पढ़ा, फिर मोबाइल जेब में रखा।
दादा जान ने फौरन पूछा किसका मैसेज था। हमने झूठ बोल दिया, ऑफिस का था, मगर दरवाजे के पीछे खड़ी मेरा अरहम की चेहरे की घबराहट देख चुकी थी और इसने धीरे धीरे फैसला किया अरहम अकेला जाएगा तो वो भी इसके पीछे जरूर जाएगी। अगर अरहम अकेला जाएगा तो वो भी इसके पीछे जरूर जाएगी। शाम के ठीक 5 बज रहे थे कि अपनी गाड़ी से उतर चुका था। शहर से काफी दूर थी वो जगह जहां वो गया था, चारों तरफ खामोशी थी। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। और हमने मुड़कर देखा, सामने वही शख्स खड़ा था, मगर इसके साथ मेहर नहीं थी। और हमने गुस्से से पूछा, मेहर कहाँ है? वो शख्स हंस पड़ा, मैंने कब कहा था कि वो मेरे पास यार? हम की मुठिया बीच गई। फिर ये ड्रामा क्यों किया? वो शख्स संजीदा हो गया, क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। इस लम्हे झाड़ियों के पीछे से किसी के पाँव की आवाज आई और हम चौंक कर इधर देखने लगा। वो मेहर थी, वो आके चिपके से इसके पीछे आ गई थी। और हम गुस्से में आगे इसकी तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना घर में रहना। मेहर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ठाक गोली चलने की आवाज आई और हमने एक लम्हे भी जाया नहीं किया। इसे फौरन मेहर को अपनी तरफ खींच लिया। गोली दोनों के बिल्कुल करीब से गुजरी। वो शख्स जोर से हंसा, अब समझ आएगी असल दुश्मन मैं नहीं हूँ। और हमने फौरन मुड़कर देखा, जिस शख्स ने गोली चलाई थी इसे देखते ही इसके मुंह से बेख्तियार निकला, तुम। और हम की आंखें हैरत से फैल गई। सामने एक शख्स को भी था, वो इसका बचपन का दोस्त साथ था। तुमने गोली चलाई। साथ ने आहिस्ते से पिस्तौल नीचे कर दिया। अगर तुम्हें मारना होता तो पहली गोली हटाना चाहती है। और हमने गुस्से से इसका गिरबान पकड़ लिया। फिर सब क्या है? साथ ने अरहम का हाथ झटक दिया, ये तुम्हारी जान बचाने की कोशिश है क्योंकि तुम गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो। अरहम के माथे पर बल पड़ गया, इशारा किसकी तरफ है? साथ ने आहिस्ते से नजर मेहर पर डाली, फिर बोला, जिस पर तुम सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हो, खतरा भी वही है। मेहर एकदम सहम गई। मैंने क्या किया है? साथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में बैठा और जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा गया, अरहम अगर सच जानना है तो पहले अपने घर वालों से सवाल करना। गाड़ी गिर उड़ाती हुई वहां से निकल गई। अरहम और मेहर एक दूसरे को देखते ही रह गए। पहली बार दोनों को लगा शायद दुश्मन बाहर नहीं घर के अंदर था, घर के अंदर था। अरहम ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरे रास्ते में एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं कई बार इसकी तरफ देखती रही, मगर इसकी खामोशी तोड़ने की हिम्मत ना हुई। जैसे ही गाड़ी हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें इनकी दोनों पर जम गई। दादाजान तेजी से इनकी तरफ बढ़े, तुम दोनों साथ कहाँ गए थे? यार हमने पहली बार इनकी आंखों में देखकर पूछा, दादाजान आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? दादाजान एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। किसने कहा तुमसे? ये सवाल मैंने किया है, जवाब भी आप ही देंगे। इसी में हवेली के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। इसमें से एक 1.5 उम्र की खातून उतरी। इन्हें देखते ही दादाजान की चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने बेहतियार देखा, कहा तुम वापस आ गई? खातून ने अरहम को देखा, फिर मेहर को, और देरी से बोली, मैं वापस नहीं आई, मैं पनाह लेने आई हूँ। मेहर हैरान रह गई, आप कौन है? खातून की नजरें अरहम पर जम गई। फिर वायसे से बोली, मैं वो औरत हूँ जिसे तुमने सब 25 साल पहले इस घर से निकाल दिया था। पूरा घर सख्त रह गया। मैं औरत हूँ जिसे तुमने 25 साल पहले इस घर से निकाल दिया था। पूरा ड्राइंग रूम खामोश हो गया और हम हैरत से दादाजान की तरफ देखने लगा। ये कौन है? दादाजान ने नजरें छुड़ा ली, इनका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं। खातून तल्ख लहजे में हंस दी, ताल्लुक खत्म हो जाता है अगर तुम लोगों का दिया हुआ कर्ज भी खत्म होता था। और हम अब मजीद खामोश न रह सका। कोई मुझे साफ साफ बताएगा भी? खातून ने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर अरहम के हाथ में देते हुए बोली, पहले ये देखो। और हमने तस्वीर देखी और इसकी सांस जैसे रुक गई। तस्वीर में इसके वालिद और मेहर की वालिद एक नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए मुस्कुरा रहे थे। ये बच्ची कौन है? अरहम ने बेचैनी से खातून ने मेहर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये मेहर नहीं है। और हम चौंक गए, फिर कौन है? हाथ उनकी आंखें नम हो गई। ये मेरी बेटी है जो 25 साल पहले इस हवेली से गायब हो गई थी। ये सुनते ही दादाजान ने गुस्से से हाथ मेज पर हाथ मारा, बस एक लफ्ज और नहीं। खातून ने गहरा सांस लिया, तुम सच को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। फिर वो अरहम के करीब आई और आहिस्ते से बोली, अगर वाकई सच जानना चाहते हो तो पहले ये मालूम करो कि मेहर इस हवेली में आई कैसे थी। ये कहकर वो मुड़ी और बगैर किसी की तरफ देखे बाहर चली गई। अरहम की नजरें अब सिर्फ मेहर पर थी, क्योंकि पहली बार इसके जहन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसका जवाब शायद पूरी कहानी बदल सकता था। पहले ये मालूम करो, मेहर इस हवेली में आई कैसे थी। ये अल्फाज अभी तक अरहम के कानों में गूंज रहे थे। इसने आहिस्ता से मेहर की तरफ देखा, मुझे सच जानना सुनना है। मेहर हैरान रह गई, कौन सच? तुम पहली बार इस घर में कब आई? मैंने उलझन से दादाजान की तरफ देखा। लला, मैं तो हमेशा से यही रहती थी, मुझे और कुछ याद नहीं है। और हमने फौरन दादाजान की तरफ देखा, अब आप बताएंगे? दादाजान ने गहरा सांस लिया। मेहर इस वक्त 4 साल की थी जब इसकी माँ बाप एक हादसे में दुनिया से चले गए थे और इसी दिन से वो इस हवेली में पल रही थी। और इसकी नानी मामू हाला और हमने एक साथ कई सवाल कर दिया। दादाजान खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद बोले, इसका उस दुनिया में कोई नहीं। झूठ दरवाजे से एक आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा, वही हतून दोबारा हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। इस बार इनके हाथ में कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक नौजवान लड़की इनके साथ खड़ी थी। हतून ने मेहर की तरफ इशारा किया, फिर आहिस्ते से बोली, इसका कोई नहीं था। फिर ये कौन है? मेहर हैरत से लड़की को देखने लगी। लड़की की आंखें से आंसू बह रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मेहर बेयकीनी से देखती रह गई। धीरे से बोली, नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। यही तो तुम्हें बचपन से बताया गया है। हम तुरंत दोनों के दरमियान आ गया, अगर तुम सच बोल रही हो तो कोई सबूत है? लड़की ने अपने गले से एक पुराना लॉकेट उतारा। ये देखो। मेहर ने जैसे ही लॉकेट दिखा, वो बेहतियार अपनी गले की तरफ हाथ ले गई। सबकी नजरें मेहर पर जम गई। इसके गले में भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था, सिर्फ
फर्क कितना था, दोनों आधे आधे थे। लड़की ने अपना लॉकेट मेहर के लॉकेट के साथ मिलाया, टिक दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गया, वो मुकम्मल दिल बन चुका था। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगे, ये कैसे मुमकिन है। दजान ने कुर्सी का सहारा लिया, इनके चेहरे पर पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। और हमने इसे लहजे में पूछा, अब भी कहेंगे कि ये झूठ बोल रही हैं। दादा जान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय अरहम के फोन पर एक मैसेज आया, इसने स्क्रीन देखी और इसके चेहरे का रंग बदल गया। मेहर घबरा गई, क्या हुआ लाला। और हमने मोबाइल आहिस्ते से बंद कर दिया, मगर इसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैसेज में सिर्फ एक ही लाइन थी, अब बहनें तो मिल गई हैं, अब देखते हैं इनमें से कौन जिंदा रहती है और कौन नहीं। अब बहनें तो मिल गई हैं। और हमने पूरा इस नंबर पर कॉल मिला, ये नंबर बंद है। इसने उसे मोबाइल में इस पर दे मारा, हर है कौन। इसी लम्हे मेहर की बड़ी बहन आयशा से बोली, मैं जानती हूँ। सबकी नजरें इस पर जम गई। वो लोग किसी एक को नहीं, मेहर को चाहती हैं। हमने फौरन पूछा क्यों। लड़की ने जवाब देने की बजाय दादा जान की तरफ देखा, सच तो आप बताएंगे या मैं बताऊं। दादा जान ने थके हुए लहजे में कहा, बस करो ज़ारा, बहुत हो गया। और हम चौंक गया। ज़ारा यानी आप नहीं जानते हैं। ज़ारा तलखले हंस दी, सिर्फ जानते नहीं, इन्होंने ही मुझे इस घर से दूर किया। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगे। दादा जान आखिर क्यों। दादा जान ने नजर झुका ली, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते हवेली की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेहर और हमने फौरन आवाज दी, लेकिन जवाब ना आया। चंद सेकंड बाद लाइट्स दोबारा जल गई और हम की नजर सामने गई और इसका दिल धड़कना भूल गया। मेहर वहां मौजूद नहीं थी, सिर्फ इसका दुपट्टा जमीन पर था और इसके साथ एक सफेद कागज जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वक्त खत्म हो गया, अगर मेहर को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेला आना। और हमने वो कागज मुट्ठी में लिया। कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा, दादा जान ने साथ लेजे में कहा। और हमने पहली बार इनकी बात काट दी। जब मैं इस घर में भी थी तब भी महफूज नहीं थी, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। इसी वक्त अरहम का फोन बज उठा, नामालूम नंबर। इससे फौरन कार उठाई, अगर मैं चाहे तो 10 मिनट में पुराने मेल पुल पर पहुंच जाओ। याद रखना, पुलिस या किसी और को सतलाने की कोशिश भी की तो अगली बार इसकी आवाज भी नहीं सुन सकोगे। कॉल कट गई और हम तेजी से बाहर निकल गया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से शहर की तरफ निकल गया। 10 मिनट बाद वो पुराने पुल पर खड़ा था। चौकी तरफ चारों तरफ खामोशी थी, मगर मैं कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक इसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। इसने फौरन कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर मेहर बंधी हुई थी, बैठी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। लाला आप यहाँ क्यों आए। इसके बोलने से पहले किसी ने कैमरा अपनी तरफ कर लिया। चेहरा अब भी निकाब में था। वो शख्स हंसकर बोला, वक्त पर आ गए, अब एक आखिरी काम करना होगा। और हमने गुस्से से कहा, मेहर को छोड़ दो। नकाब पोश ने नफी में से लाया, तुम अपने दादा जान के खिलाफ पुलिस में बयान दो। और हमने चौंक गया। वो शख्स आहिस्ता से बोला, क्यों। इसका कहानी का असली विलन मैं नहीं, तुम्हारे अपने दादा जान है, क्योंकि इस कहानी का असली विलन वही है। और हम क्या आंखों में गुस्सा उतरा, एक लफ्ज भी सोच समझ कर बोला। नकाब पोश हंस पड़ा, मुझे मालूम था तुम यकीन नहीं करोगे। जिसने मोबाइल कैमरा मेहर की तरफ कर दिया। मेहर रोते हुए बोली, लला इनकी बातों में मत आइएगा, झूठ बोल रहे हैं। नकाब पोश ने फौरन कैमरा वापस अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने दादा जान से सिर्फ एक सवाल पूछना, खामोश आप पूछना। 25 साल पहले इन्होंने हैदर शाह से क्या वादा किया था। ये कहकर कल कट के हम कुछ लम्हे के लिए वहीं खड़े रह गए। फिर फौरन गाड़ी मोड़ी और सीधा हवेली पहुंच गई। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, जिसने बुलंद आवाज में कहा, दादा जान मुझे अभी जवाब चाहिए। पूरा घर ड्राइंग रूम में जमा हो गया। दादा जान ने हैदर से पूछा, क्या हुआ। और हमने बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। हैदर शाह कौन है। ये नाम सुनते ही दादा जान की हाथ से चाय का कप गिर गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। हम दोबारा पूछा, 25 साल पहले आपने इसे कौन से वादा लिया था। दादा जान ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद इन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर मैंने वादा ना किया होता तो आज तुम जिंदा होती और ना मेहर। मैं अरहम की आवाज बुलंद हो गया। हर कौन सा वादा था। जान पहली बार नजरें उठाए। हैदर शाह मेरे सबसे बड़ा दुश्मन भी था और सबसे पुराना दोस्त भी। हम कुछ समझ ना सका, एक ऐसी बात हुई। हैदर जान तक मुस्कुरा दिए। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही बनता है जिस पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो। इसी लम्हे दरवाजे से जोर से खुला। एक नौकर हाँफता हुआ अंदर आया, हाजी साहब बाहिर बाहिर हैदर शाह आया है। पूरे घर एक मुहाल लम्हे में खामोश हो गया। चंद सेकंड बाद एक लंबा रोबदार शख्स अंदर दाखिल हुआ। सफेद सलवार कमीज, सियाह वास्केट और चेहरे पर अजीब से सुकून। वो सीधा दादा जान के सामने जाकर रुका। कैसे हैं पुराने दोस्त। दादा जान ने नफरत से कहा, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हैदर शाह मुस्कुरा दिया, अपनी होने वाली बहू को लेने आया हूँ। और हमने गुस्से में कहा, इसका रास्ता रोक लिया, मेहर कहीं नहीं जाएगी। हैदर शाह ने पहली बार अरहम को गौर से देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, बिल्कुल अपने बाप जैसा है, गुस्से भी और फैसले में भी। अरहम चौंक गया, आप मेरे अब्बू को जानते थे। हैदर शाह ने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। वो घड़ी अरहम के हाथ में रखते हुए बोले, ये घड़ी तुम्हारे बाप ने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था कि एक दिन ये मेरे बेटे को जरूर देना। और पूरा कमरा सख्त रह गया। ये गाड़ी तुम्हारे बाप ने मरते वक्त दी थी। और हमने झटके से घड़ी इसके हाथ ले ली। मेरे अब्बू का नाम अपनी जुबान पर मत लेना। हैदर शाह के चेहरे पर कोई असर न था। हम नफरत बाद में कर लेना, पहले अपने बाप की आदमी निशानी देख लो। और हमने घड़ी उल्ट पलट की देखी। पीछे एक लफ्ज था, A.H। ये इसके वालिद के नाम के इब्तदाई हरूफ थे। इसके हाथ बेटियार काम गई, आपके पास कैसे आई। हैदर शाह ने सुकून से जवाब दिया कि सवाल आज ही नहीं कल पूछना। हमने गुस्से से घड़ी इसकी तरफ उछाल दी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। हैदर शाह ने घड़ी पकड़ ली, फिर मेहर की तरफ देखा। मैं 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा, उम्मीद है तब तक तुम लोगों
भी सोच लिया होगा। वो मुड़ा और बगैर कुछ कहे हवेली से बाहर निकल गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और हमने दादा जान की तरफ देखा। एक सवाल है। दादा जान ने आहिस्ते से सर उठाया कुछ और हमने गहरा सांस लिया। अगर हैदर शाह झूठा है तो आप इसकी आंखों में देखकर एक बार भी इसे झूठा क्यों नहीं कह सकते? अगर हैदर शाह झूठा है तो आप इसकी आंखों में क्यों नहीं देख के कह रहे? बताइए दादा जान। दादा जान खामोश रहे और हमने दोबारा पूछा, जवाब चाहिए मुझे चंद लम्हों बाद। दादा जान आहिस्ता से बोले, हर सच हर किसी को नहीं बताया जाता। और हम हंस पड़ा। फिर ठीक है, आज के बाद मुझसे भी कोई सच मत छुपाइएगा। ये कहकर वो मुड़ने लगा और हम दादा जान की आवाज गूंजी। वो रुका फिर मगर पीछे नहीं मुड़ा। दादा जान धीरे से बोले, महर का ख्याल रखना। और हमने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया, इसकी फिक्र आप न करें, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस तक नहीं पहुंच सकेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं खामोशी से इसके पीछे चल दी। कमरे से निकलते ही इसने आहिस्ता से बकरा डाला और हम रुक गया। बाकी मेरी वजह से यही सब कर रहे हैं यार। हमने पहली बार इसकी तरफ देखा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, नहीं मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जिम्मेदार जुमा हो। महर की आंखें नम होगी। वो कुछ न कह सकी मगर दूर खड़ा दादा जान दोनों को देखकर आहिस्ता से बोले, यही बस यही डर था कि एक दिन और हम खुद महर को कोने से डरने लगेगा। बस ये डर था। दादा जान की आवाज मानते पड़ी और हमने महर की तरफ देखा। चलो रात बहुत हो गई है। महर खामोशी से चलने के बाद हम लाला ने मुड़ कर देखा। हाँ, अगर एक दिन मैं इस घर से चली गई और हमने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं चंदन में से देखती रही। फिर हल्की सी मुस्कुरा दी। बोली इतने यकीन है खुद पर? हम भी मुस्कुरा दिया। खुद पर नहीं, तुम पर है। मैंने नजर झुका ली। शायद पहली बार से हम के लफ्जों में जिम्मेदारी नहीं अपनाई भी महसूस हुई थी। दूर खड़े जन दोनों को देख के मुस्कुरा दी। ये कहानी भी शुरू हुई थी मगर दोनों के बदलने वाले दिल बदलने लगे थे। ये कहानी भी शुरू हुई थी और हम पहले ही वहां मौजूद था। अगली सुबह मैं सुबह हमेशा की तरह दौड़ती हुई बाग में पहुंच गई। हाथ में कॉफी का मग था और नजर एक बार पर मैं आहिस्ता से इसके पीछे जाकर खड़ी हुई। फिर इसके हाथ से आवाज खींच ली, बस भी करें, सुबह सुबह भी काम। और हमने इसे घूरा, महर वापस दो। वो मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हट गई। पहले एक बात मानेंगे क्या? आज पूरा दिन मेरे साथ गुजारेंगे? और हम बेटियार हंस पड़ा। तुम 5 साल की हो क्या? महर ने मुंह बना लिया। देखा आप फिर मुझे बच्ची कह रहे हैं ना? और हमने बार वापस लेते हुए कहा, अच्छा बाबा शाम चलूंगे। सब बाहर महर की आंखें चमक उठी। सच हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज कोई शर्त नहीं। महर ने पुनः हाथ आगे बढ़ा दिया। पक्का वादा। हमने हंसते हुए इसका हाथ थाम लिया। देखते दूर खड़े दादा जान दोनों को देख रहे थे। इनके चेहरे पर पुरसुकून था। कई बरस बाद हवेली में रिश्ते से फिर से सांस लेने लगे थे। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह किचन में मसरूफ थी। इसने खुद अपने हाथों से अरहम की पसंद का नाश्ता बनाया। जैसे वो ट्रे लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंची और हम पहले से वहां बैठा था। महर ने मुस्कुराते हुए प्लेट इसके सामने रखी। आज शिकायत नहीं होगी। और हमने हैरत से पूछा, क्यों? क्योंकि आज सब कुछ मैंने बनाया है। हमने एक नंबर खाया। चल में वो कितना बोल सका। महर बेचैनी से इसका चेहरा देखती रही, कैसा बना है? और हमने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, इतना भी अच्छा नहीं। महर का चेहरा फौरन उतर गया और मैंने तो बहुत मेहनत की थी। दादा जान ने मुस्कुराहट छुपाते रहे और हमने एक और नवारा खाया। फिर प्लेट अपनी तरफ खींच ली। अच्छा नहीं था इसलिए सारा मैं ही खाऊंगा। चंद लम्हों की मोशी के बाद महर को इसकी बात समझ आई। इसने हंसते हुए कहा, लाला आप भी ना? और हम भी मुस्कुरा दिया। आप जल्दी से अपने लिए भी नाश्ता ले आओ, हम सब खाएंगे। महर की आंखों में खुशी उतर आई। वो दौड़ती हुई किचन की तरफ चली गई। दादा जान ने दोनों को देखकर दिल ही दिल में दुआ की। कभी कभी खुशी बड़े तोहफों से नहीं, कभी किसी अपने के साथ बैठकर एक वक्त खाने से भी मिल जाती है। नाश्ता खत्म होने के बाद महर सेहन में गमलों को पानी दे रही थी कि और हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। मैं जा रहा हूँ। महर ने फौरन पूछा, कितनी देर में आएंगे? और हमने घड़ी देखी। शाम तक मैंने मुंह बना लिया। इतनी देर में आराम दिया, काम भी तो करना है। मैंने शायद से कहा, एक दिन ऑफिस ना जाए तो क्या हो जाएगा? और हमने इसके करीब आया। फिर तुम्हारी आइसक्रीम कौन खरीदेगा? महर की आंखें चमक उठी। सच वापसी पर लाएंगे ना? अगर तुमने आज कोई शायद ना की तो महर ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। वादा आज बिल्कुल भी शायद नहीं करूंगी। दादा जान दूर से हंस पड़े। और हमने इसके वादे पर कभी यकीन मत करना। महर ने फौरन एहतजाज किया। दादा जान आप भी है ना? और हम गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी गेट से बाहर निकलने लगी तो महर दौड़ती हुई आई। लाला, हमने शीशे नीचे किया। क्या हुआ? महर ने मुस्कुराते हुए कहा, वापिस आते वक्त चॉकलेट आइसक्रीम लाना। और हमने सर हिलाया। सिर्फ एक। महर हंस दी। 2। और हमने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। महर काफी देर तक गेट पर खड़ी इसकी जाती हुई गाड़ी को देखती रही और पहली बार इसी शाम होने का इंतजार होने लगा। शाम के 7 बज रहे थे। महर गेट के पास खड़ी बाहर बार बार सड़क की तरफ देख रही थी। एक मुलाजिम मुस्कुराकर बोला, बीबी साहिब आ जाएंगे। मैंने हल्की सी शर्मिंदगी से कहा, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी। इस लम्हे काली गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। महर के चेहरे पर बेहतियार मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही हम गाड़ी से उतरा, महर ने फौरन इसके सामने आकर खड़ी हुई। लाला मेरी आइसक्रीम। और हमने जानबूझकर खाली हाथ दिखाए। कौन सी आइसक्रीम? महर का चेहरा एकदम उतर गया। आप भूल गए? और हमने संजीदगी से हिलाया। हाँ। महर खामोशी से मुड़ गई। कोई बात नहीं। मैंने भी क्यों
उम्मीद लगाई और हमसे ज्यादा देखकर मुस्कुरा दिया। मेहर वो रुकी मगर पीछे न मुड़ी और हमने गाड़ी की पीछे सीट से एक बड़ा सा बैग निकाल कर, अगर ये सब किसी और को दे दूं तो फिर नाराज मत होना। मेहर फौरन पलट कर आई, इसमें क्या है? और हमने बैग इसके हाथ में दिया। मैंने खोल कर देखा, अंदर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मुझे बताया कि कहीं आइसक्रीम थी और इसकी आंखों से खुशी चमक उठी, ये सब मेरे लिए है। और हमने हल्का सा कंधा उचकाया, किसी और के लिए लाता का क्या? मेहर खुशी से हंसती हुई बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे लाला हैं। और हमने नजरें चुरा ली। बस बस अब ज्यादा तारीफें मत करो। दूर खड़े जान दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ रिश्ते मोहब्बत का इजहार नहीं करते, सिर्फ छोटी छोटी खुशियों में अपनापन जता देते हैं। अब काफी हो चुकी थी, पूरा घर खामोशी से भरा हुआ था। मैं बरामदे में बैठी थी, आइसक्रीम खा रही थी और हम आहिस्ते से इसके पास आकर खड़ा हो गया था। अभी तक सोई नहीं। मैंने उसका का सर लाया, आपका इंतजार कर रही थी और हम हल्का सा मुस्कुराया। मैं तो आ गया, हाँ अगर शुक्रिया ये कहना बाकी था। और हमने हैदर से पूछा, किस बात का? महर ने धीरे से कहा, हर बात का। बचपन से आज तक आपने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। हम कुछ लम्हे खामोश रहा। उसने महर के सर पर हाथ रखा। पागल लड़की, अपने लोग शुक्र नहीं कहती, मेरी आंखें नम होगी फिर क्या कहते हैं? और हमने हल्की सी मुस्कुराहट कर जवाब दिया, सिर्फ वो साथ निभाती है। महर भी मुस्कुरा दिया। आज पहली बार इसे लगा वो सिर्फ अपनी लाला के सामने नहीं बल्कि इनके दिल में भी अपनी जगह बना चुकी है। दूर कर जन दोनों को देख के नजर उठाकर आयशा से कहा, अब वो कहा है कि ये बचपन का रिश्ता जिंदगी भर के साथ में बदल जाए। 6 माह गुजर चुके थे। हवेली में पहली से ज्यादा रौनक भी थी। दादा जान की सेहत पहले से बेहतर हो गई थी और घर में एक नई तैयारी जोरों पर थी। एक शाम दादा जान ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। मुझे कुछ कहना है। हम और मेरे दोनों इनके सामने बैठ गए। दादा जान ने चंद लम्हों दोनों को देखा, फिर ऐसे से बोले, मेरे बेटा तुम्हारा इस घर में पलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? दादा जान मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे और अरन के वालिदैन बचपन के दोस्त, दोनों मिलकर एक वादा किया था कि एक दिन तुम दोनों का रिश्ता जोड़ दिया जाएगा। और हम चौंक गया। यानी ये सबसे पहले से तैयार हो चुका था। तुम दोनों का रिश्ता फर्ज से नहीं मोहब्बत से बने, इसलिए मैंने कभी ये बात नहीं बताई। महर की आंखों में आंसू आ गए। तो हैदर शाह दादा जान ने नरमी से कहा, वो तुम्हारे वालिद का वही दोस्त था जिसने सब इम्तिहान इसीलिए लिया ताकि यकीन हो जाए कि हम बाकी तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। वो घड़ी सबूत तस्वीरें सब एक आजमाइश थी। वो घड़ी सबूत तस्वीरें सब एक आजमाइश थी। और हम कुछ देर खामोश आबिरा से बोला, वो और साथ वो भी इस मंसूबे का हिस्सा था। दादा जान ने मुस्कुरा दिए। साथ हैदर शाह का भतीजा है। इसे सिर्फ इतना कहा गया था कि हम की नजर मेहर पर रखे और खतरे की सूरत में सामने आ जाए। मेहर ने आंसू साफ किए तो ज़ारा और वो लाके दादा जान ने जरूर कहा, ज़ारा वाकई हैदर शाह की बेटी है, लेकिन वो तुम्हारी बहन नहीं थी, वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है, जिसे हैदर शाह ने खास तौर पर इस कहानी में शामिल किया ताकि अरहम का सब्र यकीन परखा जा सके। और हमने हैरानी से पूछा, और आप ने ये सब क्यों छुपाया? दादा जान ने आयशा से कहा, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू से मालूम होता तो तुम मैं के पास फर्ज समझ कर करते, मोहब्बत समझ कर नहीं। और मैं चाहता था कि तुम दोनों का रिश्ता सच्चाई पर खड़ा हो, ना कि मजबूरी पर। महर ने और हम की सिर्फ तरफ देखा। आपने वाकई मुझे फर्ज समझकर नहीं बचाया। और हमने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम दिया, नहीं मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगले हफ्ते हवेली सफेद फूलों और रोशनी से चमक चुकी थी। आज हम और मैंने का निकाह था। महर सूरज जोड़े में बैठी अपनी हथेली पर लगी मेहंदी देख रही थी। जरा इसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। आज से तुम सिर्फ महर नहीं दुल्हन महर बनोगी। महर ने शर्माते हुए कहा, आप भी मेरी बहन ही रहेंगी ना। ज़ारा ने इसे गले लगा लिया हमेशा। दूसरी तरफ हैदर शाह ने हम के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम्हारे बाप का वादा पूरा हो रहा है। और हमने नम आंखों से कहा, और आपका इम्तिहान भी खत्म हुआ। हैदर शाह मुस्कुरा दिए। इम्तिहान इसलिए ताकि यकीन हो जाए कि मेरी बेटी जैसी महर किसी कमजोर हाथ में न जाए। निकाह की रस्म शुरू हुई। जब मौलवी साहब ने हमसे पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो हमने बगैर एक लम्हे सोचे कहा, कबूल है। दूसरी तरफ से महर ने से भी पूछा गया। वो भी चंद लम्हे खामोश रही, फिर आयशा से बोली, कबूल है। पूरा हाल तालियों से दुआओं से गूंज उठा। रुखसती के वक्त महर ने दादा जान के गले लगकर कहा, आपने मुझे सिर्फ हवेली से नहीं मेरे लाला भी दिया। दादा जान ने इसके सर पर हाथ फेरा और अपना असल घर भी गाड़ी भी बैठने से पहले। और हमने आयशा से पूछा, अब तो मुझे लाला नहीं कहने लगी? महर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं आप हमेशा मेरे लाला ही रहेंगे, बस अब इस लफ्ज में मोहब्बत के साथ साथ एक उम्र का साथ भी शामिल होगा। और हमने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा और गाड़ी आहिस्ता गेट की तरफ ले गए। और यूं महर रुखसत हो गई और कहानी का एंड हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।